दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक बार फिर सीटों को लेकर चर्चा के केंद्र में है। हालांकि अभी 20 सीटों की मांग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जरूर है कि सुभाषपा 2022 की तुलना में अधिक सीटें चाहती है और ऐसे में ये समझना जरूरी है कि राजभर की वास्तविक राजनीतिक ताकत कितनी है, 2022 में उनका प्रदर्शन कैसा था और बीजेपी उन्हें कितनी सीटें दे सकती है। सबसे पहले 2022 यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में सुभाषपा ने समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। पार्टी ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। खुद ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर की जहूराबाद सीट जीती थी। 17 में से 6 सीटों की जीत एक छोटे क्षेत्रीय दल के लिए उल्लेखनीय प्रदर्शन माना गया। ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक ताकत पूरे उत्तर प्रदेश में समान नहीं है। उनका प्रभाव मुख्य रूप से पूर्वांचल में केंद्रित है। गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर, चंदौली, वाराणसी ग्रामीण, देवरिया और कुछ हद तक सोनभद्र और मिर्जापुर के इलाकों में राजभर समुदाय की अच्छी मौजूदगी है। इन क्षेत्रों की कई विधानसभा सीटों पर ओम प्रकाश राजभर अपना प्रभाव रखते हैं। चूंकि यहां पर राजभर वोट 5% से लेकर 15% तक प्रभाव डालता है। यदि क्षेत्रवार विश्लेषण करें तो गाजीपुर सुभाषपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। मऊ और बलिया में पार्टी का प्रभाव है। आजमगढ़ और जौनपुर में राजभर वोट बैंक कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकता है। चंदौली, वाराणसी बेल्ट में संगठनात्मक मौजूदगी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र में पार्टी का प्रभाव बहुत सीमित है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक सुभाषपा को पूर्वांचल केंद्रित प्रभावशाली क्षेत्रीय दल मानते हैं, न कि पूरे उत्तर प्रदेश में निर्णायक शक्ति। अब सवाल आता है कि यदि सुभाषपा 20 सीटों की मांग करती है तो क्या बीजेपी इसे स्वीकार करेगी? व्यावहारिक राजनीति को देखें तो बीजेपी अपने सहयोगियों को सम्मानजनक हिस्सेदारी तो देती है, लेकिन अपनी मुख्य राजनीतिक जमीन छोड़ने से बचती है। वर्तमान एनडीए में अपना दल एस, निषाद पार्टी और सुभाषपा जैसे सहयोगी पहले से मौजूद हैं। बीजेपी को 2027 में भी अधिकांश सीटों पर स्वयं चुनाव लड़ना होगा, इसलिए 20 सीटें देना बीजेपी के लिए आसान फैसला नहीं होगा। राजनीतिक गणित के अनुसार 3 संभावनाएं दिखाई देती। पहली संभावना, बीजेपी सुभाषपा को लगभग 10 से 12 सीटें दे। दूसरी संभावना, यदि पूर्वांचल में राजभर वोटों को लेकर बीजेपी की विशेष चिंता होती है तो यह संख्या 12 से 15 तक जा सकती है। तीसरी संभावना, 20 सीटों की मांग को बातचीत की शुरुआती रणनीति माना जाए और फाइनल समझौता 12 से 15 सीटों के बीच होगा। राजनीतिक इतिहासकार मानते हैं कि छोटे दल अक्सर अंतिम समझौते से अधिक सीटों की मांग करते हैं ताकि बातचीत में बेहतर स्थिति बनाई जा सके। इसलिए 20 सीटों की मांग का अर्थ ये नहीं है कि उन्हें वास्तव में 20 सीटें मिल ही जाएंगी। बीजेपी के लिए ओम प्रकाश राजभर का महत्व केवल सीटों से नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों से जुड़ा है। बीजेपी पिछले कई वर्षों से गैर यादव पिछड़े वर्गों को अपने साथ बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। निषाद, कुर्मी, राजभर, मौर्य, शाक्य, सैनी और अन्य पिछड़ी जातियों के बीच बीजेपी का विस्तार इसी रणनीति का हिस्सा रहा है। सुभाषपा इस व्यापक सामाजिक गठबंधन की एक कड़ी है। समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती यह है कि 2022 में जो राजभर वोट गठबंधन के साथ आए थे उनका एक हिस्सा अब एनडीए की तरफ जा सकता है। हालांकि ये मान लेना भी गलत होगा कि पूरा राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर के साथ ही वोट करेगा। किसी भी समुदाय का वोट पूरी तरह एक दिशा में नहीं जाता। फिर भी पूर्वांचल की 25 से 40 सीटों पर सुभाषपा का प्रभाव नतीजे बदलने की क्षमता रखता है। ग्राउंड स्तर पर देखें तो ओम प्रकाश राजभर की ताकत उनके समुदाय में पहचान, लगातार सक्रिय राजनीति और पूर्वांचल के मुद्दों पर मुखर राजनीति से आती है। लेकिन उनकी सीमा यह है कि उनका प्रभाव अभी भी क्षेत्रीय है। यही कारण है कि बीजेपी उन्हें महत्वपूर्ण सहयोगी तो मानती है, लेकिन उतना बड़ा साझेदार नहीं जितना वो स्वयं बनना चाहते हैं।
2027 के चुनाव तक सीटों का अंतिम फॉर्मूला क्या होगा, ये कहना तो अभी जल्दबाजी है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सबसे यथार्थवादी अनुमान यही माना जा रहा है कि यदि सुभाषपा 20 सीटें मांगती भी है तो बीजेपी 10 से 15 सीटों के बीच कोई फॉर्मूला निकाल सकती है। वहीं बदले में बीजेपी को उम्मीद होगी कि पूर्वांचल में राजभर समुदाय का जो एक बड़ा हिस्सा है वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा रहे। कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे क्षेत्रीय नेता हैं जो अकेले सरकार नहीं बना सकते, लेकिन पूर्वांचल की कई सीटों पर सरकार बनाने और बिगाड़ने दोनों की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि 2027 के चुनाव में उनकी सीटों की मांग और बीजेपी के साथ उनकी सौदेबाजी राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।